परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो कि उसने हमें एक और मौका दिया, हालेलुया, कि हम उसके वचन से सुने। आज समय ज्यादा लेना नहीं चाहती इंट्रोडक्शन के लिए, सीधे हम वचन पे जाएंगे। आज का जो संदेश का जो मुद्दा है, मुख्य विषय है, वो कुछ ऐसा है जो हमें से हर एक व्यक्ति उसके बारे में जानते हैं लेकिन करते कम है। क्या है वो? हम सभी उस विषय को जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन वो करते बहुत कम है। जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी कम है। क्या है? वेरी गुड, प्रार्थना। बचपन से लेके ये जो एक विषय है प्रार्थना, हम सब जानते हैं और बचपन से हमें सिखाया जाता है प्रार्थना के बारे में। तो जब हम अगर एक बच्चा एक मसीही परिवार में पैदा होता है, अगर मसीही परिवार में ना भी हो, जैसे हो वो मसीही बनता है, पहली चीज उसको क्या सिखाया जाता है? प्रार्थना करना। अगर मसीही परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही उसको क्या सिखाया जाता है? पप्पा मम्मी बोल लेता है, एक दो लाइन बोलता है। जब एक लाइन बोलने सीख जाता है फिर उसको सिखाते हैं जीसस पापा मुझे आशीष दे, है ना। और किसी भी घर में जाओ तो पेरेंट्स जब कोई गेस्ट आता है तो उनको दिखाने के लिए, एज अ प्राइड दिखाने के लिए अपने बच्चों को, बेटा आमीन करो। सुना है कभी? ये जो माँ बाप है ये खुद प्रार्थना कभी करते नहीं होंगे, वो अलग बात, लेकिन बच्चों को जरूर सिखाएंगे प्रार्थना करना। और वही प्रार्थना हम फिर क्या है, हम जैसे बड़े होते हैं हम करते हैं, सीखते हैं। जब तक हमारा अंत होता है तब तक हम ये चीज करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम छोटे थे तब हमने पहले क्या सीखा? हम प्रार्थना कैसे करते हैं कि हे प्रभु मुझे आशीष दे, है ना। पप्पा को आशीष दे, मम्मी को आशीष दे, दादा को आशीष दे, मम्मी को दादी को आशीष दे, नाना को आशीष दे, नानी को आशीष दे, मेरे टीचर्स को आशीष दे और मेरे फ्रेंड्स को आशीष दे, यीशु पापा के नाम में आमीन। ये सब बच्चा बोलता है। और वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, हमारे उम्र का होता है, तब हम कहते हैं हे प्रभु हम तुझसे तेरा आशीष चाहते हैं, है ना। थोड़ा टोन बदल देते हैं, थोड़ा शब्दों को पॉलिश कर देते हैं। जीसस यीशु पापा, जीसस पापा छोड़ देते हैं और हम हे प्रभु कहते हैं। कहते हैं मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। कहते हम तुझसे तेरा आशीष चाहते हैं। बात तो वही हुई, कोई फर्क नहीं है। हमारा जो प्रार्थना है, प्रार्थना करते हैं, जितना करना चाहिए उतना करते नहीं है, वो सही बात है। दूसरा, जो करते हैं वो वही है जो बचपन में जो करते थे वो ही हम आज भी करते हैं। मैं, मेरा परिवार, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, बस। उससे बढ़कर आगे क्या, है ना। और ये प्रार्थना विषय क्यों? सबसे पहले ये देखिए हमें प्रार्थना क्यों करना है। जो यीशु ने हमें दो जगह पे, मत्ती 6:5 और लूका 11:2 जगह पे जो है यीशु हमें प्रार्थना करने सिखाता है। वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो। और वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यीशु कहता कैसे है। तो आयत को आप इसे नोट करें, घर जाके पढ़े। वहां पे लिखा है यीशु कैसे कहता है, जब तुम प्रार्थना करो। अब देखिए यहां पे यीशु कहता है जब तुम प्रार्थना करो। यीशु ये नहीं कहता यदि तुम प्रार्थना करो तब ऐसे करो, वो कहता है जब तुम प्रार्थना करो। इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहती हूँ। सिस्टर आमिना और भाई अनिमेश, मैं आपको एज एन उदाहरण लूं? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। मान लो अनिमेश भाई रोज की तरह अपने कॉलेज में गए काम करने। 4-4:30 बजे आमिना सिस्टर को याद आता है कल सुबह के लिए ब्रेड ले लेते हैं। तो हस्बैंड आ रहे हैं घर पे, तो मैं उनको बोल देती हूँ ब्रेड ले आना। तो वो फोन करती है, अच्छा जी सुनो, तुम आप जब आप घर आओगे ना, जब आप घर आओगे तो एक पैकेट ब्रेड ले आना। वो ये नहीं बोलती यदि आज आप घर आओगे तो, अगर एक्सपेक्टेड है कि वो घर आएंगे। कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि आज वो घर आएंगे, क्या वो आएंगे। यीशु उम्मीद रखते हैं, वो एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा विश्वासी, मेरा चेला, मेरा बच्चा प्रार्थना करेगा, रोज करेगा। वो उसके जीवन शैली का एक भाग है। हमें इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि ये हमारा प्रभु हमसे उम्मीद रखता है। इट इज एक्सपेक्टेड, हमसे ये उम्मीद किया गया है कि हम प्रार्थना करें। इसमें कोई सवाल नहीं उठता कि यदि टाइम मिले, कभी कहते हैं यदि टाइम मिले तो लंच कर लेना। नहीं, जब लंच करोगे तो ये भी बना लेना, है ना। एक्सपेक्टेड चीज है।
तो पहला कारण यह है कि हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि ये हमसे प्रभु ने उम्मीद किया है, ये प्रभु हमसे उम्मीद करता है। दूसरा, हम कौन है? हम खुद को क्या कहते हैं? मसीही। अब पिछले हफ्ते में जो हमने वचन सीखा वहां पे प्रभु के दास ने हमें ये बताया कि मसीही कब कहलाए चेले लोग, जो है प्रेरितों के काम उसके 11 के 26 में पहली बार उनको क्या बुलाया? अंत्योक में मसीही बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वहां अंत्योक के जो लोग थे वो देखते थे कि ये लोग जो है वो जो मसीह, जो क्रिस्त, जो यीशु है, बिल्कुल उसकी तरह करते हैं, जो भी करते हैं, इनका चाल चलन, इनका व्यवहार, इनका बोली सब उसकी तरह। तो इनको नाम डाल दिया मसीही, क्रिश्चियन है। तो हमें बुलाते हैं लोग मसीही क्योंकि हमें उसकी तरह, यदि हमें मसीही बुलाते हैं तो हमें उसने जो किया वो हमें करना है। उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया। दूसरा, हमसे ये उम्मीद किया गया, हमसे ये कहा गया है, इफिसियों 5:1 में पौलुस कहता है कि पिता परमेश्वर की, पिता की जैसे प्रिय बच्चों के समान आप अपने स्वर्गीय पिता के क्या करो? अनुकरण करो, इमिटेट, अनुकरण करो। और बाद में पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं वैसे तुम मेरी अनुकरण करो। तो हमसे पहले तो उम्मीद किया गया है कि हम प्रार्थना करें, दूसरा हमसे यह बताया गया है कि तुम उसकी अनुकरण करो। और उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया। ये हमें कैसे पता है उसने प्रार्थना किया? देखिए, यीशु के चेले 3.5 साल तक यीशु के साथ, जब तक वो उसका मृत्यु हुआ तब तक, मिनिस्ट्री की शुरुआत से मृत्यु तक वो यीशु के साथ थे। हर समय यीशु जो करता था वो देखते थे। यीशु ने अनेक लोगों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, वो लोग ये देखते थे, है ना। जब वो पानी के ऊपर चला देखते थे, मुर्दों को जी उठाया तब वो देखते थे, सब कुछ देखा उन्होंने। उनमें से किसी ने यीशु से ये क्यों नहीं पूछा? बस एक चीज जाके चेलों ने यीशु से पूछा कि मुझे सिखा, हमें ये सिखा, है ना। अगर हम किसी चीज को किसी से कहते हैं मुझे सिखा, हम किसके पास जाएंगे? जो बंदा उस फील्ड में बेस्ट है उसी के पास जाएंगे। अब समझ रहे हो मेरी बात? यदि मुझे हिंदी, अभी मैं हिंदी में प्रचार करूं, अगर मुझे हिंदी में ग्रामर में कोई डाउट है, क्या मैं पास्टर से पूछूंगी कि मुझे? सबको पता है मैं पास्टर से नहीं पूछूंगी। लेकिन अगर मुझे म्यूजिक में कोई डाउट है मैं पास्टर से ही पूछूंगी। अगर हिंदी में कोई डाउट है मैं अंकल यूसुफ से पूछूंगी, या अलबिना से पूछूंगी, या अनिमेश ब्रदर या आमिना से, क्योंकि मुझे पता है इनका हिंदी अच्छा है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यीशु के पास चेलों ने जाके क्या पूछा? एक ही चीज पूछा, मुझे सिखा। और क्या पूछा? सिखा, हमें प्रार्थना करने सिखा। क्या करने सिखा? प्रार्थना करने। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें पानी के ऊपर चलने सिखा। अगर मैं होती तो मैं बोलती। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना सिखा, हमें रोगियों को चंगा करने से, क्योंकि वो जानते थे, वो देखते थे कि ये हर चीज के पीछे का जो कुंजी है, जो पावर है, वो यीशु का प्रार्थना है। वो समझ गए थे, इसलिए वो कहते हैं तू हमें प्रार्थना करने सिखा, क्योंकि उनको वो समझ गए थे कि यदि हम प्रार्थना करने सीख जाएंगे तो बाकी का सारा हमसे हो जाएगा। हालेलुया। तो अब देखते हैं कि यीशु ने प्रार्थना कब किया। सबसे पहले यीशु के बारे में लिखा है लूका 5:16 में, वहां पे ऐसे लिखा है कि वो अक्सर क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। वो उसका एक लाइफस्टाइल था। वो रेगुलर क्या करता है? अपने आप को अलग करके वो अक्सर प्रार्थना किया करता था। वो ये लोग देखते थे, ठीक है। और उसके बाद यीशु के बारे में लूका 22 के 29 से 41 वहां पे 41 में लिखा है, ठीक है। लूक 22:41 में, लूका 22 के 41 में ऐसे लिखा है कि 39 में ही लिखा है कि इंग्लिश बाइबल में लिखा है एज वाज हिज हैबिट, उसकी ना आदत थी, जैसे उसकी आदत थी वैसे वो जाके प्रार्थना करने लगा। मतलब यीशु की वो एक आदत, आपको पता है आदत कैसे होता है? जब किसी को किसी चीज का आदत है, जैसे मुझे देखो आजकल ना ठंड के मौसम में मुझे कॉफी पीने का आदत पड़ गया। हर 2-3 घंटे में जाके मैं कॉफी पीती हूँ, एक आदत पड़ जाता है। जो कुछ लोग होते हैं, जैसे ये ना, इसको क्या कहते हैं हम, नाखून काटने की आदत है। जिसको नाखून काटने की आदत है तो पब्लिक में भी करने लग जाता है, आदत हो जाती है ना, ऑटोमेटिक, मतलब एक उसका सबकॉन्शियस में वो एक सिस्टम में उसका पिघल गया है कि ये काम। यीशु के बारे में क्या लिखा है? प्रार्थना करना उसके लिए
आदत बन चुका था। हमें ये आदत डालना है। हालेलुया। मेरी एक फ्रेंड कहती है कि उसके लिए प्रार्थना करना श्वास लेने के समान है। तो प्रार्थना के बिना जीने से, तो वाकई मैंने उसके लाइफ में देखा है कि वो हमेशा हर वक्त चलते फिरते बैठते हमेशा वो प्रार्थना करती है। और मार्टिन लूथर ने ऐसे कहा है कि यदि एक व्यक्ति प्रार्थना, एक मसीही को प्रार्थना बिना एक जीवन जो है श्वास लिए बिना जिंदा रहने के समान है। एक मसीही, तो सोच के देखिए हम कैसे मसीही हैं। हमें कितना अधिक इस फील्ड में, इस क्षेत्र में हमें बढ़ना जरूरी है, अपने आप को बदलना जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए उसने और फिर प्रार्थना कब कब किया। सबसे पहले एक और बात है कि जब भी उसको एक निर्णय लेना था उससे पहले उसने प्रार्थना किया। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उसने अपने चेलों को चुना। अब लूका 6:12 में, लूका 6:12 में यदि आप देखेंगे वहां पे लिखा है कि यीशु पूरी रात बैठकर उसने क्या किया? प्रार्थना किया। क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठकर उसने उसके 12 चेलों को चुना। अब ये 12 चेले कौन थे? सिर्फ 3.5 साल तक उसके साथ रहने वाले लोग थे, सिर्फ 3.5 साल तक। उसके बाद तो उसने जाना था, उसको पता है कल को क्या होना है, सब उसे पता है। उसको पता था कि मैं सिर्फ 3.5 साल तक ही यहाँ पे हूं, लेकिन इस 3.5 साल तक इसके साथ घूमने फिरने चलने फिरने वाले लोगों को चुनने के लिए पूरा रात, द होल नाइट, पूरी रात बैठकर उसने प्रार्थना किया। और हम क्या करते हैं जब हम शादी करते हैं किसी के साथ? 3.5 साल तक जीते हैं। पूरा जिंदगी, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसको चुनने में हम कितना देर प्रार्थना करते हैं? घंटों घंटों जीवन साथी के सामने बैठते हैं, घंटों घंटों शादी.com के सामने बैठते हैं, घुटनों में कितनी देर बैठते हैं? क्योंकि हमें इस बंदे के साथ 3.5 या 3 घंटे नहीं बिताना, हमें पूरा जिंदगी बिताना है। कितना अधिक हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम जब हमारा एक करियर चुनते हैं, जब एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम एक पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं, हम ये देखते हैं अच्छा मेरे कजिन ने वो अप्लाई किया, मेरे कजिन का वो अच्छा है तो मैं भी वो, है ना, मेरे फलाने वो नेबर का वो वाला रिश्तेदार का वो मिला तो इसलिए वो वहां चला गया तो मैं भी वो पढ़ूंगा तो मैं भी वहां चला जाऊं। अरे घुटनों में बैठो, प्रभु से पूछो जिसने आपको बनाया है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा सोच तुम्हारे सोच से परे है और मेरा विचार आपके विचारों से बहुत ऊपर है। और वचन में लिखा है कि उसने हमारे हर एक दिन उसके डायरी में लिखा है। वचन में लिखा है कि मैंने तेरे लिए जो सोच है, मेरा तेरे लिए जो सोच है वो उत्तम है, उत्तम है। तो उससे पूछो प्रभु मैं क्या करूं, मैं किससे शादी करूं, मैं कहां अप्लाई करूं, मैं कौन सा फील्ड लूं। अब समझ रहे हो मेरी बात? डिसीजंस लेने से पहले घुटनों में बैठो। हालेलुया। क्योंकि कई बार देखिए यीशु ने जब ये चेलों को चुना तो आई एम 100% श्योर उसके इर्द गिर्द लोगों ने बुलाया होगा, अरे मूर्ख, क्या निर्णय, किसको चुना है? वो इतना पढ़ा लिखा फरीसी जा रहा है, उसको नहीं चुना, ये मछुआरे को चुना, है ना। जब प्रार्थना करके प्रभु आपको कुछ बोलेगा करने को तो हो सकता है मूर्खता लगेगा, लेकिन वो करो जो प्रभु कहता है वो ही करो, क्योंकि वो उत्तम होता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने प्रार्थना किया एक चमत्कार करने से पहले। जब भी चमत्कार करता था उससे पहले प्रार्थना करता था। कहां पे किया? मत्ती 14:19 में 5,000 लोगों को उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया। लेकिन कैसे खिलाया? खिलाने से पहले क्या किया था? उसने प्रार्थना किया था। उसने उसको उठाकर प्रभु की ओर उठाकर धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया, तब वो बढ़ा। और उसके बाद यूहन्ना 11:38 से 44 तक यदि पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक बात को देखते हैं। वो क्या करता है? लाजर को जी उठाता है। अब लाजर को जी उठाने से पहले लेकिन वो कुछ करता है, वहां कब्र के बाहर जाके खड़ा होता है और स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना करता है। चमत्कार करने से पहले उसने प्रार्थना किया, चमत्कार करने के बाद भी उसने प्रार्थना किया। देखिए 5,000 लोगों को खिलाने के बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, उसको तो पार्टी मनाना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, अरे वाह आज तो मजा आ गया। लेकिन उसने क्या किया? 5,000 लोगों को अपने अपने घरों में भेजा, अपने चेलों को बोला आप भी नाव पर चढ़कर झील के उस पार चले जाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। और उसने क्या किया? अकेले पर्वत के ऊपर जाके प्रार्थना किया। पढ़ो पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ऐसे ही लिखा है, मैं बना के नहीं बोल रही।
ऐसे ही लिखा है, उसने प्रार्थना चमत्कार करने से पहले, चमत्कार करने के बाद, हर वक्त उसने प्रार्थना किया। एक दूसरी आयत, एक आयत है मरकुस 1:35। ये मरकुस 1:35 में वहां पे क्या लिखा है कि अगर वो अध्याय मरकुस 1 घर जाके पढ़िए तो वहां पे आप पाओगे कि यीशु बहुत बड़ा, उसके 34 में यीशु बहुत बड़ा चमत्कार करता है। वो वहां लिखा है कि उसके अगले दिन, पिछले दिन रात को लेट सोया, काफी लेट सोया, क्योंकि देर तक उसको जागना पड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी थी और बहुत सारे लोगों को उसने चंगाई दी, बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला। बहुत बड़ा मिरेकलस, बहुत बड़ा क्या हुआ, पावरफुल मीटिंग था। और उसके बाद तो हम तो सो जाएंगे, खुशी मनाएंगे, है ना, और प्रभु को बोलेंगे प्रभु कल सुबह मैं नहीं जल्दी उठूंगा, थक गया हूं। लेकिन यीशु के बारे में 35वें आयत में क्या लिखा है कि सुबह भोर होने से पहले, हाँ वो पढ़े प्लीज, हिंदी में पढ़े, मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से पहले, उजियाला होने से पहले, जब, हाँ, वह उठकर निकला और वो घर से बाहर निकला और बाहर दूर जाकर अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने लगा। रात को देर से सोया था, टाइम नहीं लिखा, लेकिन सुबह उठने का टाइम लिखा है कि दिन निकलने से, लाइट आने से पहले, जब वो व्हेन इट वाज स्टिल डार्क, इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, जब अंधेरा अभी भी था तब भी वो उठकर प्रार्थना। मतलब यीशु के लाइफ में हर वक्त प्रार्थना 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 प्रार्थना। इसलिए ये चेले समझ गए थे, अरे हमें सीखना क्या है, प्रार्थना करने सीखना है, चमत्कार करने नहीं सीखना। यदि हम प्रार्थना करने सीख जाएंगे तो बाकी सब अपने आप आएगा। वो समझ गए थे यीशु का लाइफ देखकर, तभी जाके यीशु से कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने सिखा। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है वो किसी भी आदमी के सामने खड़ा हो सकता है, किसी भी आदमी के सामने, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज भी। क्योंकि इब्रानियों का पुस्तक 7:25 में यीशु के बारे में क्या लिखा है कि आज भी वो हमारे लिए पिता परमेश्वर के सामने इंटरसीड करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है हमारे लिए। तो हमें इस परमेश्वर के सामने इसको फॉलो करने के लिए हमें कितना अधिक हमारा प्रार्थना लाइफ डेवलप करना चाहिए। अब मैं आपसे प्रार्थना के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में बात करना चाहती हूँ, टाइप्स ऑफ प्रेयर। हाँ, क्योंकि हम क्या है कि कई बार हम, देखो हम भी इंसान है ना, बोर हो जाते हैं, कई बार कुछ चीज से बोर हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते। तो अच्छा है कि अलग अलग टाइप्स के बारे में सीखो और अलग अलग रीति से प्रार्थना करो। लड़ाई करते हैं तो युद्ध हमेशा एक ही एंगल से नहीं किया जाता है ना, युद्ध के हथियार भी अलग अलग होते हैं। तो सब चलाना सीखना चाहिए, बंदूक चलाना सीखना चाहिए, तलवार चलाना सीखना चाहिए, सब कुछ हमें इस्तेमाल करना सीखना है। तो प्रार्थना के अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 थेस्सलोनियंस 5:16 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। अब ये एक ऐसा चीज है कि हमें लगता है कैसे करें, निरंतर कैसे प्रार्थना हो सकती है ना, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इसके बीच में निरंतर प्रार्थना का टाइम कहाँ है। तो इस चीज का मुझे प्रभु ने कैसे समझाया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप प्रभु के सामने रखिए, प्रभु हो सकता है आपको किसी और रीति से समझाएगा। मुझे प्रभु ने कहा कि तेरा मोबाइल उठा, मोबाइल में अलग अलग प्रकार के मोड है। अभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है, साइलेंट मोड पे है। इसको मैं चाहूँ तो स्विच ऑफ मोड पे रख सकती हूँ। जब मैं फ्लाइट में जाती हूँ, एयरपोर्ट में जैसे सिक्योरिटी चेक इन होता है, मैं इसको फ्लाइट मोड में कर देती हूँ फ्लाइट पे चढ़ने से पहले। आप समझ रहे हो, हर एक अलग अलग मोड है। तो इसी प्रकार एक मसीही के जीवन में एक प्रार्थना मोड है, उसे हमें हमेशा ऑन रखना है। प्रार्थना मोड हमेशा, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, हाँ कहीं भी हो, धन्यवाद पिता, उसके साथ कनेक्टेड रहो हमेशा। कनेक्शन ऑन रहना, कट ऑफ नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ मोड हमारे लिए नहीं है, प्रार्थना मोड हमारे लिए हमेशा ऑन रहना चाहिए, है ना। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स है, जब आप ओटी में जाते हो, ऑपरेट करने जाते हो, प्रभु से प्रार्थना करते 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 ऑपरेट करो, ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहेगा। प्रार्थना करते करते गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। प्रार्थना मोड हमेशा ऑन एक मसीही के लिए। दूसरा है फर्वेंट प्रेयर, उसको कहते हैं लॉ लगाकर प्रार्थना करना। ये कहां पे हुआ, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में कुछ होता है। वहां पे 2 चेलों को हेरोदियस राजा क्या करता है, जेल में डालता है। पहला चेले के नाम है याकूब। याकूब को जब जेल में डाला, वहां पे बाइबल में लिखा नहीं है कि याकूब के लिए किसी ने प्रार्थना किया।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे लिखा नहीं है कि याकूब के लिए प्रार्थना किया। और दूसरे दिन याकूब को क्या करते हैं, हेरोदियास मार डालता है, उसका गला काट देते हैं। तो ये सुनकर यहूदी खुश हो जाता है। जब हेरोदियास राजा को पता चलता है कि यहूदी खुश हो गए मेरे ये करने से, वो क्या करता है, मैं कल सुबह पतरुस को भी मार डालूंगा। पतरुस को जेल में डालता है, हाथों में सब जंजीरों से बांधकर। जब ये कलीसिया सुनती है, तब कलीसिया के लोग सारे इकट्ठे होकर लॉ लगाकर प्रार्थना करने लगते हैं। ये एक प्रत्येक तरीके का प्रार्थना है, लॉ लगाकर प्रार्थना करना बहुत पावरफुल है। जब एक साथ मिलकर लॉ लगाकर प्रार्थना करते हैं, नेक्स्ट डे पत्रुस का जान खत्म होना है, लेकिन वहां पे उस दिन रात को कलीसिया के प्रार्थना के कारण स्वर्गदूत उतर आता है और उसके जंजीर नीचे गिरते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है, पत्रुस बाहर। क्यों? लॉ लगाकर प्रार्थना करने से। तो ये हमें सीखना है, लॉ लगाकर। एक और रीति है एक मन होकर। अब देखिए, यीशु इस मत्ती 18:19 में कहते हैं, यदि आप 2 बंदे भी क्यों ना हो, पूरा कलीसिया आपके साथ नहीं आएगा, हो सकता है लॉ लगाकर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप पूरे कलीसिया में किसी एक और बंदे को पकड़ो, सिर्फ 2 पीपल, 2 बंदे जो आपकी तरह सोचता हो, जो आपकी तरह परमेश्वर से मांगने में तैयार हो। एक साथ 2 बंदे बैठो। प्रभु कहते हैं 2 काफी है, 2। एक मन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ वाला बंदा विश्वास नहीं करता और आप इस चीज के लिए विश्वास करते हो, जिस चीज के लिए आप मांग रहे हो। एक मन होकर यदि 2 बंदे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहता है बहुत ही पावरफुल है, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। एक और रीति है प्रार्थना करना, वो है दृढ़ होकर प्रार्थना करना। मतलब लूका 18 अध्याय में 1 से 8 तक यीशु वहां पे कहानी कहते हैं एक विधवा का। ये विधवा क्या है, ये स्त्री ना वहां पे न्यायाधीश के पास बार बार लगातार जाती, वो दृढ़ रहती है, निश्चय उसने बना रखा है कि मुझे ये उत्तर मिलना चाहिए बस। और वो किस चीज के लिए जाती है, वो अपने लिए जाती है। आप समझ रहे हो? ऐसा ही एक बंदा पुराने नियम में भी है। पहला राजाओं के पुस्तक 18 के 42 से 44 तक यदि हम देखें, वहां पे एलिया को हम देखते हैं। देखिए, एलिया से परमेश्वर कहता है मैं बारिश भेजूंगा, बरसात को मैं प्रॉमिस देता है, 18 के शुरुआत में देता है। अब घर जाके ये सब पढ़िए, आयतों को लिखिए, घर जाके पढ़िए। तो वहां पे प्रभु का प्रॉमिस उसको मिल गया। तो एलिया ने ये नहीं कहा चलो प्रभु ने प्रॉमिस किया है प्रभु करेगा, उसने ये नहीं किया। वो आहाब राजा को तो कहता है आप जाओ बारिश आ रही है, लेकिन वो घुटनों में बैठा बारिश के लिए प्रार्थना करने, लगातार प्रार्थना। कितनी बार प्रार्थना किया वो उसका अपना चेले को भेजता है कि जाके देख बादल आ रही है कि नहीं, नहीं आता, वापस आता है, फिर से बैठता है, फिर से जा, आता है, नहीं आया, फिर से बैठता है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। हम होते तो इतना तो प्रार्थना किया, चलो उठो प्रभु कर लेंगे, प्रभु का टाइम नहीं। 7 बार, 7वीं बार जब उसने बादल देखा तब वो खड़ा हुआ। परमेश्वर ने यदि आपको कोई चीज का प्रॉमिस दिया है, यदि प्रभु ने वो कहा है, तो जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता दृढ़ होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, यदि वो परमेश्वर का प्रॉमिस है तो। लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ यदि किसी चीज के लिए आप दृढ़ होकर प्रार्थना करेंगे तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। परसिस्टेंस की वजह से हो सकता है प्रभु देगा, लेकिन वो आपके लिए आशीष के कारण नहीं बनेगा। तो परख कर देखो क्या ये प्रभु की इच्छा है कि नहीं। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करो। मैं एक एग्जाम्पल जल्दी से देना चाहती हूँ। मेरे संडे स्कूल टीचर ने मुझे बताया था कि उनका जो रूममेट है, उनका रूममेट वो एक लड़की से प्यार करता था। तो उसने, मैं छोटी थी उस वक्त, वो अंकल जब शादी के बाद बड़े हुए उसकी तब वो हमें सिखा रहे, प्रार्थना के टाइप्स के बारे में सिखा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो डेंजरस है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के जीवन से एग्जाम्पल दिया। एक लड़की से प्यार करता था, सुंदर लड़की थी, कि प्रभु के सामने, प्रभु तू मुझे यही लड़की से मैं शादी करूंगा, तू मुझे यही लड़की देगी रोज। इसके जिद के कारण प्रभु ने उसको वही लड़की दे दी। प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था। लेकिन शादी के 1 हफ्ते के बाद इस बंदे को सुसाइड करना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिद करे तो जो प्रभु ने प्रॉमिस दिया है सिर्फ उसी के लिए करे, ठीक है। अब हम
आगे बढ़ेंगे। एक और प्रार्थना है बिछुआई का प्रार्थना। इस प्रार्थना को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। इसको समझाने के लिए मैं भी आपको, मुझे 3 बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए, 2 बंदे जल्दी आ जाए। आ जाओ, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, 2 बंदे आ जाओ। तो इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु, देखिए यहाँ पे लूका 11 का 5 से 8, यीशु कहते हैं कि एक दिन रात को एक बंदा अपने फ्रेंड के पास जाता है। मैं एक फ्रेंड हूं, ये एक फ्रेंड है, ये रात को मेरे पास आती है, कहती है मुझे ये जरूरत है, मुझे हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। अब मैं हेल्प नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इसको कैसे हेल्प करूं। लेकिन मैं एक और फ्रेंड को जानती हूं जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकता है। तो मैं रात को, कहते हैं रात को काफी देर से मैं उसके पास जाती हूँ और उसको उठाती हूँ, और मैं इससे इसके लिए मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं मांग रही। विधवा ने किसके लिए मांगा? अपने लिए मांगा। एलिया ने अपने लिए मांगा। लेकिन इस दृष्टांत में यीशु हमें सिखाता है बिछुआई का प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं मेरे फ्रेंड के लिए मैं कहती हूँ, हे प्रभु, ये माने हे मेरे फ्रेंड, मैं जानती हूं कि तेरे पास सब कुछ है, मैं जानती हूं कि तू ये कर सकता है, मेरे इस फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है, तू उसके लिए ये कर। और ये मेरी फ्रेंड क्या करती है, जब उसको दया आता है, जो मैंने मांगा सब कुछ वो करता है। ये हमारे पास एक मित्र है, थैंक यू सो मच, हमारे पास एक मित्र है यीशु, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है। यदि हमारे घर में कोई, हमारे फ्रेंड्स में कोई, हमारे चर्च में कोई, किसी का कोई जरूरत है, तो हमें ये बिछुआई का प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे उस मित्र के पास, हमारे इस मित्र की जरूरत को ले जाओ और उससे कहो, रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे उठो और उससे कहो, हे प्रभु तू उसके लिए ये कर। उसे कहते हैं बिछुआई का प्रार्थना। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक और तरीका है, ये यीशु ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन वचन से मुझे ये मिला है कि यदि आप इतना डरे हुए भी हो कि प्रार्थना करने आता भी नहीं है, आपको लगा है कि मुझसे प्रार्थना नहीं होगा, डर के मारे, फिर भी प्रार्थना करो, फिर भी करो। इसमें क्या है कि देखिए, दाऊद भजन संहिता 56 के 3 में कहता है कि हे प्रभु, जब मैं डरा हुआ होता हूं तभी भी मैं भरोसा तुझ में रखूंगा, क्योंकि डर लगता है। आपको पता है, सच में ये बहुत होता है, मतलब फियर हमें इतना ग्रिप कर लेता है, कई बार शैतान हमें इतना डराता है कि हमसे प्रार्थना नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर भी प्रार्थना करो, क्योंकि आपके इमोशन में नहीं, आपके प्रार्थना में बल है। देखिए, बेंगलुरु में मैं एक पास्टर को जानती हूँ, एक मलयाली पास्टर है, उनका मलयालम चर्च था। तो उनके चर्च में रात को देर तक प्रार्थना होती थी। तो बाहर से एक पास्टर आए हुए थे वो, और पता है क्या, ये केरला में जो ओल्ड पास्टर्स होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो प्रचार कर रहे थे, तो क्राउड में से एक अंकल खड़े हुए, उनका बस लेट हो रहा था, तो वो खड़े हुए जाने के लिए। तो ये पास्टर ना थोड़े बुजुर्ग थे, इनवाइटेड पास्टर थे बाहर से। उन्होंने कहा, जल्दी क्या है, बैठो, प्रचार खत्म होने के बाद जाओगे। तो वो बैठ गए। अब क्या हुआ, उनका बस मिस हो गया। रात को 11:30 बजे जाके प्रेयर खत्म हुई, ये निकले। अब उनको सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है। रास्ता मानो ऐसे है, समझाने के लिए मैं आपको कहूंगी, वो जो न्यू चंडीगढ़ एरिया है अभी तो बहुत डेवलप्ड है, पहले कैसे हुआ करता था, अंधेरा अंधेरा, जंगल जंगल, तो वैसा सा एरिया था। और इस बंदे को वहां से पैदल जाना है, क्योंकि बस तो कुछ है नहीं, ये पैदल जा रहा है। उतने में स्ट्रीट लाइट्स कम गए, सारे स्ट्रीट लाइट स्विच ऑफ, अंधेरे में चल के जा रहा है। और उतने में बारिश भी शुरू, और इसके पास छाता भी नहीं है। तो ये पैदल जा रहा है, तो उसने ना एक छोटा सा लाइट देखा रोड साइड में, तो जल्दी से जाके, क्योंकि उसको कवरिंग चाहिए था, उस शेड के अंदर जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इसने सोचा, मैं बैठा कहाँ पे हूँ, दुकान है या बस स्टॉप है या क्या है। ऐसे मुड़ के देखा तो पता है क्या था, मंदिर था। मंदिर के अंदर मूर्ति थी ऐसे। तो ये ना घबरा गया, इसके अंदर डर आने लगा। ओ यीशु का लहू का जय, यीशु का लहू का जय, हैं, प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तू मुझे बचा, मुझे संभाल के रखना, मुझे डर लग रहा है, तू मुझे संभाल के रखना। डर के, घबरा के प्रार्थना करे, इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये ऐसे बैठ के शिवर करके प्रार्थना करे। थोड़ी देर के बाद एक बंदा छाता पकड़ के आया। कहते हैं, आप कौन हो? तो कहते मैं इधर से जा रहा था, बारिश हो रही थी तो मैं बैठा हूं, आप इधर से जाओ, आप निकलो यहां से। तो क्यों? तो कहते हैं, ये जो है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, और इस मंदिर में जो देवी है वो मुझे आके उठा रही है। वो कह रही है कि मैं मेरे मंदिर में घुस अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे एक बंदा बैठ के प्रार्थना कर रहा है, उसको उठाओ वहां से। तो आपका
इमोशन, चाहे आप डरे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रार्थना में बल है, आप इस बात को भूलो मत। हाँ, जब भी आपको किसी भी सिचुएशन में डर भी लगे, डोंट वरी, प्रे। ये मैंने बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। और वो अंकल अभी भी जिंदा है वहां पे बैंगलोर में, ठीक है। अब एक और प्रार्थना करने का तरीका है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना। वो है पहले कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस कहता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ रहस्य की बातें, गुप्त बातें परमेश्वर के साथ कहते हैं, ऐसी बातें जो हमारे समझ से बाहर है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि हमें से हर एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, ताकि मैं तुझसे उस रीति में, उस मंडल में मैं तुझसे प्रार्थना कर पाऊं। इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा कहानी है। टाइम कम है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। देखिए, मुंबई में जर्मनी से एक कैथोलिक प्रीस्ट को पोप ने भेजा था, वहां के नन्स और वहां के जो प्रीस्ट को कुछ किसी चीज में ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत पहले, बहुत साल पहले की बात है, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, रेडियो वगैरह चलता था। तो वो जो प्रीस्ट है वो अपने मोनास्ट्री में थे, और ये उन ग्रुप्स, ये जो प्रीस्ट, बाकी प्रीस्ट और नन्स को लेके वो बाहर जा रहे थे शाम को। बाहर जब गाड़ी में बैठने के लिए निकले तो उनको लगा मुझे जरा बाथरूम जाना है, तो बाथरूम जाने के लिए वापस अपने मोनास्ट्री में आए। जैसे वो वापस आए ना, अंदर से एक लड़की का आवाज आ रहा है प्योर इंग्लिश में जोर जोर से बोल रही है। और क्या बोल रही है कि इस बंदे ने, ये जो प्रीस्ट है, कैथोलिक प्रीस्ट है, इनके रहस्य में इन्होंने जो पाप किए थे, उस चीज को, ऐसे सीक्रेट्स जो इसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ इसी को बताया, वो सीक्रेट्स अंदर से आवाज आ रही, प्योर इंग्लिश में जोर जोर से एक लड़की बोल रही है। ये घबरा गया, ये ढूंढता हुआ गया कहां से आ रहा है। देखा तो रसोई में एक लड़की बैठ के जोर जोर से बोल, जैसे इसको देखा उसने बंद किया, उसको बुलाया। अब ये लड़की जब इसने बुलाया, बात किया, तो वो कहती है हाँ जी सर। वो मराठी में बोली, वो सिर्फ मराठी जानती है, प्योर विलेज गर्ल, गांव की लड़की। वो रसोई में सफाई करने वाली लड़की थी। उसको बोला तू अभी क्या कर रही थी? तो कहते मैं अन्य भाषा में बात कर रही थी। और ये जर्मन प्रीस्ट है, वो कहता है उसने 3 MA लिए हुए, 3 MA डिग्रीज है। कहते हैं मेरे इंग्लिश से बेहतर इंग्लिश था, प्योर इंग्लिश था जो उसने बोला। तो ये क्या है? तो उसने बोला वो हम जहाँ एक साथ प्रेयर करते हैं वहां पे हम इस तरह से करते हैं। तो इसने क्या किया, बाकी जो लेडीज है सबको इसने बोला कि हमारे प्रेयर ग्रुप में ऐसे लेडीज है, हम प्रार्थना करते हैं। उसको बुलाया, सभी लेडीज को एक साथ बिठाया, प्रार्थना, उनको बोला आप जैसे प्रार्थना करते हो वैसे करो। और साथ वाले कमरे में ये प्रीस्ट और बाकी के प्रीस्ट ने टेप रिकॉर्डर, उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर लेके रिकॉर्ड किया वो लेडीज जो बोल रही थी। और फिर इन्होंने क्या किया, अमेरिका में चैनल 10 रेडियो करके रेडियो स्टेशन था, उनको भेजा और बोला कि इसको रेडियो ब्रॉडकास्ट करो पूरे संसार में, और इसका मतलब हमें समझना है। बहुत सारे लेटर्स उनको मिले रिस्पॉन्स में, और उसमें बहुत सारे लोगों ने इस भाषा को पहचाना। अफ्रीका में ऐसे एक एरिया का भाषा था, और उस भाषा में ये प्रार्थना ये कर रहे थे कि हे प्रभु, तेरे संतान, तेरे बच्चे अफ्रीका के इस प्रदेश में भूख के कारण मर रहे हैं, तू उनके भूख को मिटा, तू उनके लिए प्रोवाइड कर। ये प्रार्थना वो लोग अन्य भाषा में, अगर हम अपने बुद्धि और अपने सोच में तो हम इस चीज को प्रार्थना नहीं करें, जो इनको भी नहीं पता था ये क्या। इसलिए मिस्ट्रीज, दोस हू स्पीक इन टंग्स, यदि आप अन्य भाषा में बात करते हो परमेश्वर के साथ क्या करते हो, रहस्य की, गुप्त की बातें परमेश्वर से बात करते हो। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये कहानी बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो और यीशु और क्या है कि प्रार्थना के कुछ उपयोगी टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। अब देखिए, कई बार बोर हो जाते हैं, है ना, प्रेयर करना इतना हैबिट बनाना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक प्रेयर वॉक के लिए चले जाए। आपका एक्सरसाइज भी होगा, साथ साथ में आप प्रभु से बात भी करेंगे, है ना। चलते हुए प्रार्थना करें, वॉक के लिए चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दौड़ो, कुछ भी करो, लेकिन साथ साथ प्रार्थना करो। दूसरा, एक मित्र को फोन करो। ये चीज मैंने हमारे कलीसिया में एक बंदे के साथ किया था, एक लेडी के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उसने क्या किया, उसने मेरे को एक दिन बोला कि सिस्टर जी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं रोज इस टाइम पे उठती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या? कहती है मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं, बाकी संसार में सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेली प्रेयर कर रही हूँ।
तो इसलिए मुझे अजीब सा लगता है। मैंने कहा ऐसे कर, मुझे भी कॉल कर, मुझे भी उठा, तो तुझे एटलीस्ट इतना लगेगा कि मैं इधर प्रेयर कर रही हूँ, तू अकेली नहीं है। फिर उसने वो करना शुरू किया, रोज उस टाइम पे मुझे कॉल करके मैं इधर बैठी हूँ, वो उधर बैठी है, तो उसको भी लगता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, सिस्टर उधर बैठे है। तो उसका भी प्रेयर होता था, मेरा भी प्रेयर होता। तो एक फ्रेंड को पकड़ो, कॉल करो, प्रार्थना करो, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका। तीसरा, वचन को प्रार्थना करो। कई बार प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारे ना मतलब शब्द नहीं आता, क्या प्रार्थना करूं नहीं आता। वचन खोलो, फॉर एग्जाम्पल भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 में क्या है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बोलो, हे प्रभु यहोवा, मैं जानता हूं तू मेरा चरवाहा है, और क्योंकि तू मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी। थैंक यू। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ठीक है। फिर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, हाँ, एकांतता। ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, मुझे भी मुश्किल है, मैं बहुत ही बातूनी टाइप से हूं, तो अकेले, बट ये बहुत ब्यूटीफुल सॉलिट्यूड, एकांतता में। मेरा एक फ्रेंड है, वो पता है क्या करता है, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए रूम बुक करता है, और अपने घर से दूर होके उस रूम में बैठ के सब कुछ बंद, मोबाइल बंद, सारा कनेक्ट, पूरे संसार के साथ सारा कनेक्शन बंद, 3 दिन के लिए सिर्फ परमेश्वर के साथ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे। हम अलग अलग चीज हम अप्लाई कर, हो सकता है हमें रूम बुक करके अलग जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर के पास कोई गार्डन है, अकेले में जहां कोई नहीं है, वहां जाके 4-5 घंटे बैठो प्रभु के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल वे। और हाँ, एक और चीज है आराधना। अपना जो प्रार्थना का जो विषय है उसे गीत गाते हुए, आराधना करते हुए प्रभु के सामने रखे। कल के हमने इंटरसेसरी प्रेयर में हमने ये किया था कि हमने क्या किया, हर एक व्यक्तियों की प्रार्थना के विषय को लिया और उसे एज एन आराधना, हम आराधना करते हुए प्रभु के सामने रखने लगे। बहुत ब्यूटीफुल है, इसे करके ट्राई करें। अब देखिए, एक बहुत फेमस लेडी थी कोरी टेन बूम, उसने इस प्रकार पूछा कि क्या प्रार्थना आपका स्टीयरिंग व्हील है या आपका स्पेयर टायर है, मतलब स्टेफनी जो है ना, जब भी पंचर होता है तब यूज करते हैं, वो चीज है, या आपका स्टीयरिंग व्हील है जो आपके जीवन को चलाता है। हम में से हर एक व्यक्ति का स्टीयरिंग व्हील बने प्रार्थना। हालेलुया। यीशु हमें सिखाता है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने भीतरी कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करके प्रार्थना। सबको पब्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, भीतरी कमरे में आप प्राइवेटली जो प्रार्थना करते हो वो प्रभु सुनता है। और उसके लिए एक और काम करना है कि सबसे पहले परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। अब इसमें क्या है, जब हम परमेश्वर के अधीन रहने में 2 स्टेप्स है। एक, आप परमेश्वर से जो जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ किया है, जिनके प्रति आपके मन में बैर है, गुस्सा है, नफरत है, उनको क्षमा करो। और उसके बाद प्रभु से अपने पापों के लिए माफी मांगो। देखिए, क्योंकि यीशु ने खुद क्या कहा, जैसे आप जैसे औरों को क्षमा करोगे वैसे ही आपका स्वर्गीय पिता आपके पाप को क्षमा करेगा। यदि आप उनको क्षमा नहीं करोगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगा। तो पहले ये चीज क्लियर करो। वंस ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो। अब शैतान का सामना करना इसलिए है क्योंकि आपके पास अधिकार है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस लेडी के साथ देखिए क्या होता है। इसको पता चलता है, इसके फ्रेंड इसको फोन करके बता देती कि मैंने तेरे पति को एक रेस्टोरेंट में किसी और लेडी के साथ देखा। इसे समझ आ जाता है कि मेरा पति चीट करता है। ये अपने पति से लड़ने नहीं जाती, ये उस विषय को लेके अपने भीतरी कमरे में घुटने में जाती है और प्रभु से कहती है, प्रभु को कहती है कि प्रभु तू उसको वहां से छुड़ा। घुटने में आके रोती है। और तो ये क्या कहते हैं, पहले परमेश्वर के सामने वो खुद अपने आप अपने पापों को माफ करती है और वो कहती है मैं मेरे पति को भी माफ करती हूँ। ठीक है, फॉरगिवनेस रिलीज करती है, खुद के पापों को कन्फेस करती है। और ये स्टेप के बाद अब क्या करती है, ये खड़ी होके रेसिस्ट द डेविल, शैतान से लड़ती है। अब इसको समझ आ गया कि यहाँ पे शत्रु मेरा पति नहीं है, यहाँ पे शत्रु शैतान है। वो सही एनिमी को उसने पहचान लिया, अब उससे लड़ने जाती है क्योंकि उसके पास अधिकार है। अब अपने अधिकार को इस्तेमाल करके शैतान को कहती है मेरे घर से निकल, तू मेरे पति को नहीं छुएगी, मेरे घर को बर्बाद, तू मेरे घर को बर्बाद नहीं करेगा। शैतान से लड़ती है। समय के कारण मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकती। तो बात यह है कि हमें हमारा सही शत्रु को पहचानना है। हम कई बार क्या करते हैं, जिसने हमें दुख पहुंचाया हम उसी से लड़ने
लग पड़ते हैं, कई बार पति से हो, पत्नी से हो, है ना, किसी भी बंदे से हो। लेकिन शत्रु यहाँ पे इंसान नहीं है, हमारा शत्रु एक ही है। हम जो है इंसानों से नहीं लड़ते, हमारा शत्रु कौन है? वो शैतान और उसके दुष्ट के ताकत। उससे लड़ो, और उससे आप लड़ सकते हो, उसके ऊपर आपको जीत है। क्योंकि भाई लूक ने जब प्रचार किया था, उन्होंने बोला था कि हमारे पास क्या है? अधिकार है। यीशु ने बोला, देखिए दानियल के पुस्तक में जब दानियल ने प्रार्थना किया तो उसके पास अधिकार नहीं था, उसको हेल्प करने के लिए स्वर्गदूत आया। 21 दिन के लड़ाई प्रार्थना के बाद स्वर्गदूत आता है और कहता है कि मैं तेरा उत्तर लेके आया। फिर मिखाएल जो स्वर्गदूत है वो भी आया, युद्ध किया, ये सब हुआ। लेकिन आज उस चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज यीशु कहता है जी उठने के बाद कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है, और इस अधिकार के साथ तुम भी जाओ। तो वो अधिकार हमारे पास है, हम शैतान से लड़ सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि यू मूव बैक, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को तू नहीं छुएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। बोलना है, लड़ना है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है शैतान का सामना करो तो क्या करेगा? भागेगा, वो रुकेगा नहीं। हालेलुया। तो शैतान का सामना करना सीखो। हम एक क्षण अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे।